हेलो एवरीवन। आज के इस वीडियो में हम मास्टर्स थ्योरम फॉर डिवाइडिंग फंक्शन देखने वाले हैं। पिछले वीडियो में हमने मास्टर्स थ्योरम किया था पर वो डिक्रीजिंग फंक्शन के लिए था। तो मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन जो होते हैं मास्टर्स थ्योरम के बेस पे वो होते हैं डिवाइडिंग फंक्शन एंड ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो सबसे पहले रिकरेंस रिलेशन दिया होगा जो कि डिवाइडिंग फंक्शन होगा, जैसे टी ऑफ एन इक्वल्स टू ए इंटू टी ऑफ एन डिवाइडेड बाई बी प्लस एफ ऑफ एन, ऐसा रिकरेंस रिलेशन दिया होगा। अब जो एफ ऑफ एन जो है वो थीटा ऑफ एन रेस्ट टू द पावर के लॉग ऑफ एन रेस्ट टू द पावर पी। ठीक, ये होना चाहिए। जैसे अगर कोई भी फंक्शन दिया है उसको हम थीटा में लिख सकते हैं ऐसे। ठीक, तो इसकी दो कंडीशन है। अगर आप मास्टर्स थ्योरम अप्लाई करना चाहते हैं किसी भी डिवाइडिंग फंक्शन पे और रिकरेंस रिलेशन पे, तो आपको दो चीज़ों का ध्यान रखना है। सबसे पहला चीज़ क्या है कि ए इज़ ग्रेटर देन और इक्वल टू वन होना चाहिए, और जो बी है वो इज़ ग्रेटर देन वन। ठीक, ये दोनों कंडीशन मस्ट होनी चाहिए। अगर ये दोनों कंडीशन फॉलो नहीं होती है तो हम उस पर मास्टर्स थ्योरम नहीं अप्लाई कर सकते। तो हम डायरेक्टली सॉल्व करेंगे उसे बाय द हेल्प ऑफ बैक सब्सटीट्यूशन मेथड। ठीक, तो इसके तीन केस बनते हैं, तीनों केस को देख लिया। पहला केस, इफ लॉग ऑफ ए बेस बी इज ग्रेटर देन के, तो क्या हो जाएगा? हम डायरेक्टली क्या लिख सकते हैं? थीटा ऑफ एन रेज टू द पावर लॉग ऑफ ए बेस बी, ये लिख सकते हैं। दूसरा केस, इफ log ऑफ ए बेस बी इक्वल टू के, अगर ये इक्वल टू के बराबर हो गया तो हम क्या, फिर हम कंडीशन चेक करेंगे। फिर हम तीन और कंडीशन है उसको चेक करेंगे। इफ़ p इज़ ग्रेटर देन माइनस वन, और इफ़ p इज़ इक्वल टू माइनस वन, इफ़ p इज़ लेस देन माइनस वन, तो क्या क्या होगा वो देख लिया। अगर p ग्रेटर देन माइनस वन है तो क्या होगा? थीटा ऑफ एन रेज टू द पावर के लॉग ऑफ एन रेज टू द पावर p प्लस वन। ठीक, अगर ये कंडीशन ट्रू हुई तो। अगर p इक्वल टू माइनस वन हुआ तो थीटा ऑफ एन रेस्ट टू द पावर के लॉग ऑफ लॉग एन। अगर ये तीसरी कंडीशन ट्रू हुई तो क्या होगा? थीटा ऑफ एन रेस्ट टू द पावर के। सिंपल। फोर्थ केस में क्या होगा? इफ लॉग ऑफ ए बेस बी इज लेस देन के, तो इधर दो कंडीशन है, दोनों कंडीशन को चेक करेंगे। इफ़ p इज़ ग्रेटर देन और इक्वल टू ज़ीरो, और इफ़ p इज़ लेस देन ज़ीरो, तो क्या होगा? इफ़ p इज़ ग्रेटर देन और इक्वल टू ज़ीरो, देन थीटा ऑफ एन रेस्ट टू द पावर के लॉग एन रेस्ट टू द पावर p। अगर ये दूसरी कंडीशन ट्रू होती है तो क्या होगा? थीटा ऑफ एन रेस्ट टू द पावर k। तो ये तीनों कंडीशन को आपने याद रखना है। ठीक, तो ये हो गया अपना मास्टर्स थ्योरम फॉर डिवाइडिंग फंक्शन। अब हम कुछ क्वेश्चंस करेंगे। क्वेश्चन दिया है, सॉल्व दिस रिकरेंस रिलेशन यूजिंग मास्टर्स थ्योरम। चार क्वेश्चंस हैं, चार क्वेश्चन है हमारे पास, इन चारों को हम सॉल्व करेंगे एक एक करके। तो सबसे पहला उठा लिया। पहला क्या है? टी ऑफ एन इक्वल्स टू फोर इंटू टी ऑफ एन बाई टू प्लस एन। तो हमने ये फंक्शन, ये जो रिकरेंस रिलेशन दिया है, तो हमने मास्टर्स थ्योरम में जो रिकरेंस रिलेशन है उससे कंपेयर किया। तो क्या है? टी ऑफ एन इक्वल्स टू ए इंटू टी ऑफ एन डिवाइडेड बाई बी प्लस एफ ऑफ एन। तो हमें इन दोनों को कंपेयर करके क्या मिल गया? ए विच इज़ इक्वल टू फोर, बी विच इज़ इक्वल टू टू। ठीक, और जब भी हम रिकरेंस रिलेशन मास्टर थ्योरम की मदद से सॉल्व करते हैं तो सबसे पहले हम क्या कैलकुलेट करेंगे? लॉग ऑफ ए बेस बी। तो इसमें क्या है? लॉग ऑफ ए बेस बी, लॉग ऑफ ए क्या है? फोर,
और बेस क्या है 2, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं लॉग ऑफ 2, सॉरी लॉग ऑफ 2 बेस 2। तो इसको सॉल्व किया तो हमें क्या मिलेगा, 2 बाहर आ जाएगा इंटू लॉग ऑफ 2 बेस 2, और 2 बेस 2 को क्या लिख सकते हैं 1, तो ये सिंपली आ गया 2। तो अब हम जो लॉग ऑफ ए बेस बी कैलकुलेट करते हैं उसको हम किससे कंपेयर करते हैं, के से कंपेयर करते हैं। और के क्या है, याद है हमने जो फंक्शन लिखा था एफ ऑफ एन को हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, एन रेस्ट टू द पावर के लॉग ऑफ एन रेस्ट टू द पावर पी। ठीक, ये जो हमने रिप्रेजेंट ये, ठीक ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे। तो इसमें के की वैल्यू कितनी है, ये जो एफ ऑफ एन है उसमें एन की वैल्यू कितनी है, एन रेस्ट टू द पावर 1 और लॉग एन रेस्ट टू द पावर 0। तो पी की वैल्यू क्या आ गई, यहाँ से हमें क्या पता चलता है, के की वैल्यू 1 और पी की वैल्यू 0। तो कंपेयर किया, ये है लॉग ऑफ ए बेस बी और ये है के, तो क्या पता चलता है कि जो लॉग ऑफ ए बेस बी है वो लेस है के से। तो इसका मतलब क्या है, कौन सा केस ट्रू होता है इसमें, देख लिया, लॉग ऑफ ए बेस बी इज लेस देन के, केस नंबर थर्ड, सॉरी मैंने फोर्थ लिख दिया था तो ये थर्ड है। तो केस नंबर थर्ड यहाँ पे फॉलो होगा। केस नंबर थर्ड में हम गए तो फिर हमने देखा क्या पी, यहाँ पे लिख देता हूँ केस नंबर 3। अब केस नंबर 3 में दो कंडीशन है, यहाँ पे क्या है पी इक्वल टू ज़ीरो, पी इक्वल टू ज़ीरो का मतलब क्या है, ये कंडीशन ट्रू हो गई। तो हम क्या लिख सकते हैं, थीटा ऑफ एन रेस्ट टू द पावर के लॉग ऑफ एन रेस्ट टू द पावर पी। तो हमने लिख दिया थीटा ऑफ एन रेस्ट टू द पावर के क्या है 1 है, लॉग ऑफ एन रेस्ट टू द पावर पी, पी क्या है 0। तो इसको अगेन हम क्या लिख सकते हैं, लॉग थीटा ऑफ एन। तो ये हो गया हमारा आंसर। बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, दैट इज सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन में क्या है, टी ऑफ एन इक्वल्स टू 2t n/2, 2t n/2 प्लस 1। ठीक, तो हमने इस रिकरेंस रिलेशन को कंपेयर किया हमारे वाले रिकरेंस रिलेशन से, तो कैसा दिखेगा, टी ऑफ एन इक्वल्स टू ए इंटू टी ऑफ n/बी प्लस एफ ऑफ एन। तो इधर ए क्या हो गया, जब हम इन दोनों रिकरेंस रिलेशन को कंपेयर किया तो ए क्या हो गया 2 और बी क्या हो गया 2, और जो फंक्शन गिवन है एफ ऑफ एन इक्वल्स टू 1 उसको हमने किससे कंपेयर किया, एन रेस्ट टू द पावर के लॉग ऑफ एन रेस्ट टू द पावर पी। तो क्या आ गया, के की वैल्यू क्या आ गई 0 एंड लॉग ऑफ एन 0, पी की वैल्यू भी 0 आ गई। तो यहाँ पे क्या मिलता है हमें, के इक्वल्स टू 0 और पी इक्वल्स टू 0। तो हमने सबसे पहली चीज़ जो हमें करनी है, जब भी हम मास्टर्स थ्योरम अप्लाई करते हैं तो सबसे पहले हम क्या कैलकुलेट करते हैं, लॉग ऑफ ए बेस बी। तो हमने कैलकुलेट किया, तो लॉग ऑफ ए कितना है 2, बेस बी कितना है 2, लॉग ऑफ 2 बेस 2 क्या होता है 1। ठीक, फिर हमें दूसरी चीज़ क्या करनी है, स्टेप्स 1 कर लिया, फिर ये स्टेप 1 मान लिया, स्टेप 1। स्टेप 2 में क्या किया हमने कि जो लॉग ए बेस बी कैलकुलेट किया हमने उसको हम के से कंपेयर करेंगे। तो लॉग ऑफ ए बेस बी के से कंपेयर किया, के कितना है, ये इक्वल टू 1 है, के कितना है, के कहाँ गया, ये है के इक्वल टू 0। इसका मतलब क्या है, लॉग ऑफ ए बेस बी इज ग्रेटर देन के विच इज़ इक्वल टू 0। ठीक, अब हमने केस देखा ये कौन से केस को फॉलो कर रहा है, लॉग ऑफ ए बेस बी इज ग्रेटर, यानी ये फर्स्ट केस को फॉलो कर रहा है। तो हमें डायरेक्टली आंसर मिल जाएगा थीटा ऑफ एन रेस्ट टू द पावर, जो भी हमने लॉग ए बेस बी कैलकुलेट किया है उसको हम लिख देंगे। तो क्या होगा, थीटा ऑफ एन रेस्ट टू द पावर लॉग ऑफ ए बेस बी यानी 1। तो इसको हमने क्या लिख दिया, डायरेक्ट थीटा ऑफ एन। तो ये हमारा दूसरा क्वेश्चन भी सॉल्व हो गया। अब बढ़ते हैं हमारे तीसरे क्वेश्चन की तरफ, दैट इज तीसरा क्वेश्चन क्या है, टी ऑफ एन इक्वल्स टू 2 इंटू टी ऑफ एन डिवाइडेड बाई 2 प्लस एन अपॉन लॉग ऑफ एन, यही है ना, एक बार चेक कर लिया, लॉग ऑफ, हाँ सही है। तो सॉल्व किया इसको, तो सबसे पहले हमने इसको कंपेयर किया अपने रिकरेंस रिलेशन से। तो क्या मिल जाएगा, ए हमें क्या मिल जाएगा 2, बी हमें क्या मिल जाएगा 2, फिर हमने इस फंक्शन को एफ ऑफ एन जो हमें दिया है एन दिया है, और लॉग ऑफ एन को क्या लिख सकते हैं, ऊपर ले गए तो लॉग ऑफ एन रेस्ट टू द पावर -1। तो हमें यहाँ से के और पी की वैल्यू मिल जाएगी। तो के की वैल्यू क्या है, यहाँ 1 है, तो के इक्वल टू 1, पी की वैल्यू क्या हो जाएगी, पी इक्वल्स टू -1। ठीक, अब हमने सब कुछ निकाल लिया है। तो अब सबसे पहला स्टेप्स जो हम क्या करते हैं,
सबसे पहली स्टेप क्या करते हैं हम, लॉग ऑफ ए बेस बी फाइंड आउट करते हैं। तो लॉग ऑफ ए कितना है 2 और बी कितना है 2, तो लॉग ऑफ 2 बेस 2 कितना हो जाएगा 1। ठीक, अब दूसरी चीज़ हम क्या करते हैं, सेकंड स्टेप मान के चलो। तो सेकंड स्टेप में हम क्या करते हैं कि जो भी हमने लॉग ऑफ ए बेस बी फाइंड किया है उसको हम के से कंपेयर करते हैं। तो ये इधर क्या आ रहा है, लॉग ऑफ ए बेस बी विच इज़ इक्वल टू 1 और इट इज़ ऑल्सो इक्वल टू के और विच इज़ इक्वल टू 1। ठीक है, इसका मतलब क्या है, लॉग ऑफ ए बेस बी और इज़ इक्वल टू के। तो हमने केस फाइंड किया कि कौन सा केस है, ये जो है केस नंबर 2 को फॉलो करेगा। तो केस नंबर 2 लिख लिया। अब केस नंबर 2 में भी, इससे तो पता चल गया हमें केस नंबर 2 में जाना है। तो केस नंबर 2 में भी 3 कंडीशन हैं। 3 कंडीशन में हम पी अब चेक करेंगे। पी क्या है, -1 इक्वल टू -1। तो केस 2 में पी इक्वल्स टू -1 यानी ये। तो हम क्या लिखेंगे, थीटा इक्वल्स टू थीटा ऑफ n रेज़ टू द पावर के लॉग ऑफ लॉग n। ठीक, एज p इक्वल्स टू -1 तो हम क्या लिखेंगे, थीटा ऑफ n रेज़ टू द पावर के की वैल्यू कितनी है 1 है, लॉग ऑफ लॉग n। तो फाइनली आंसर कितना है, थीटा ऑफ n लॉग ऑफ लॉग n। तो ये हमारा आंसर हो गया। अब हम बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, दैट इज फोर्थ क्वेश्चन, टी ऑफ n इक्वल्स टू 2t n डिवाइडेड बाई 2। तो फोर्थ क्वेश्चन, टी ऑफ n इक्वल्स टू 2 इंटू टी ऑफ n डिवाइडेड बाई 2 प्लस n स्क्वायर लॉग ऑफ n। तो सबसे पहले हमने क्या किया, रिकरेंस रिलेशन जो दिया है उसको हमारे रिकरेंस रिलेशन से कंपेयर कराया। तो क्या हो गया, a इक्वल्स टू 2 ये और b इक्वल्स टू 2 ये, और f ऑफ n हमें क्या दिया गया है, n रेज़ टू द पावर 2 इंटू लॉग ऑफ n। और तो हमने इससे क्या फाइंड आउट कर लिया, k की वैल्यू क्या हो गई, n के पावर में जो भी है वो उठा लिया यानी 2, और p की वैल्यू क्या हो जाएगी, जो लॉग के पावर में है, अभी तक कुछ नहीं लिखा मतलब क्या है 1। ठीक, और सबसे पहले हमने क्या किया, फिर लॉग ऑफ a बेस b फाइंड आउट किया। तो क्या होगा, लॉग ऑफ a कितना है 2, बेस b कितना है 2, तो लॉग ऑफ 2 बेस 2 क्या होगा 1। ठीक, अब जो भी हमने लॉग ऑफ a बेस b फाइंड आउट किया है उसको हम k से कंपेयर करेंगे। तो हमें क्या पता चलेगा कि कौन सा केस हमें उठाना है। तो लॉग ऑफ a बेस b इक्वल्स टू 1 और k की वैल्यू कितनी है 2, यानी ये लेस होगा किसके, k से, k की वैल्यू कितनी है 2। तो इसका मतलब क्या है, लॉग ऑफ a बेस b इज़ लेस देन k। तो हमने केस देखा इज़ लेस देन केस के, तो यानी ये थर्ड केस को फॉलो करेगा। थर्ड केस में 2 और कंडीशन है। अब हमें p को चेक करना है, हमने p को चेक किया। नाउ इधर लिख देता हूँ केस नंबर 3। अब हमने p को चेक किया, तो p की वैल्यू कितनी है, p इक्वल्स टू 1, p इक्वल्स टू 1 है। अब चेक किया कंडीशन, p इक्वल्स टू 1, p इक्वल्स टू 1 का मतलब क्या है, p इज़ ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। तो हम क्या लिख सकते हैं, थीटा ऑफ n रेज़ टू द पावर के लॉग ऑफ n रेज़ टू द पावर p, यानी हम डायरेक्ट फंक्शन लिख देंगे, यानी जो भी हमें f ऑफ n दिया है वो डायरेक्ट लिख देंगे। तो इधर क्या फॉलो हो रहा है, p इज़ ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। तो हम इसको क्या लिखेंगे, डायरेक्ट जो हमें फंक्शन दिया है उसको हम लिख देंगे। तो f ऑफ n क्या दिया है, n स्क्वायर लॉग ऑफ n, n स्क्वायर लॉग ऑफ n। ठीक, तो ये हमने 4 क्वेश्चन कर लिए हैं। आई होप आपको मास्टर्स थ्योरम अच्छे से समझ में आया होगा। और जाते जाते एक बात को आपको याद दिला दूं कि जो कंडीशन है मास्टर थ्योरम अप्लाई करने की वो ये है कि a इज़ ग्रेटर देन और इक्वल टू 1 होना चाहिए एंड b इज़ ग्रेटर देन 1 होना चाहिए। ये दोनों कंडीशन मस्ट होनी चाहिए, तभी मास्टर थ्योरम आप अप्लाई कर पाएंगे।